नमस्कार किसान भाइयों इस समय बसंतकालीन गन्ना बुआई का सीजन बहुत ही ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। किसान काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ गन्ने की बुआई कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने आ रही है कि बीज का चयन कैसे किया जाए। तो काफ़ी पिछले वर्षों से देखा जाए तो काफ़ी बीज आए और उनका वही हाल रहा कि आया राम और गया राम। और यदि बात की जाए 0238 वैरायटी की, तो इसकी टक्कर की फ़िलहाल कोई भी नई वैरायटी नहीं आई है जो इसको मात दे सके। अब मैं बताता हूं कि यदि हम इसी वैरायटी की 0238 वैरायटी पे ही कुछ ध्यान दें तो इसे हम कुछ सालों तक और भी आगे को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर यह वैरायटी ख़त्म क्यों हो रही है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि यह वैरायटी ख़त्म होने जा रही है। तो जैसे कि कई बीमारियाँ हैं, टॉप बोरर होती है, तना छेदक है, चोटी बेदक है, ऐसी कोई भी वैरायटी हो जो कीड़े से लगती है, उससे इस वैरायटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रोकथाम हम कोरोजन और फटेरा जैसी दवाइयों को लगा करके कर लेते हैं उसकी रोकथाम, तो इससे वैरायटी ख़त्म नहीं होती। इसकी वैरायटी ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसमें लाल सड़न रोग आ गया है और उसका समाधान नाम मात्र का है। दूसरा, यदि हम उसमें शुरू में ध्यान दे दें तो उसे कंट्रोल हम कर लेते हैं। तो यही मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। तो जो ये लाल सड़न रोग आती है, इसके क्या कारण है, सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि सबसे जो शुरुआत इसकी होती है, यदि हम इस पर शुरुआत में ही कंट्रोल कर लें तो काफ़ी हद तक हम इसी बीज को काफ़ी लंबे समय तक चला सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा बीज है अब तक भी 0238 वैरायटी। तो जिस खेत में भी लाल सड़न रोग ज़्यादा मात्रा में लगा हो, एक तरफ से लाल सड़न ही रोग लग गया, तो उस खेत में फिलहाल 0238 गन्ने की वैरायटी की बुआई नहीं करें, वरना उसमें अगली साल भी ज़रूर आएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा है, जब भी हम बीज का चयन करें तो उसमें देख लें, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यदि ऐसा बीज है, उस गन्ने को काटते हैं जैसे जड़ से ये दिखाई देता है, तो उस जो गन्ने हैं उनको हमें अलग कर देना चाहिए। यदि हम इसकी बुआई करेंगे तो फिर ये अगले गन्नों में भी लगेगा, क्योंकि ये जो है कीड़े से नहीं लगता, ये फंगस जनित बीमारी है, एक किस्म की समझ लो ये फंगस है। एक पौधे से दूसरे पौधे में बड़ी आसानी के साथ चले जाती है और जब बरसात का सीजन होता है उस टाइम ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में एक गन्ने से दूसरे गन्ने में ये लग जाती है, पानी के साथ भी लग जाती है। जिस खेत में होती है ये लाल सड़न रोग लगा होता है, उसमें हम बुआई करते हैं, उसमें भी लग जाता है। बीज में यदि लाल सड़न रोग है तो बीज से भी जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तब भी ये हमारी जो नई पौधा होता है, नया पौधा हम बुआई करते हैं, उसमें भी आ जाता है। तो आसान तरीका है कि जिस खेत में ये प्रचुर मात्रा में लगा हो उसमें बुआई न करें। दूसरा तरीका ये है कि जब बीज में हमें दिखाई दे रहा है कि लाल सड़न रोग आ गया है तो वो बीज बिल्कुल भी ना लें। और तीसरा आसान तरीका ये है कि कोई भी फंगीसाइड हो उसका घोल बना करके उसमें गन्ने के टुकड़ों को भिगो लेते हैं और भिगोने के बाद उसकी बुआई करते हैं। तो जो फंगस जनित बीमारी लाल सड़न रोग का तो खात्मा होगा ही होगा, जो अन्य बीमारियां भी हैं उनका भी खात्मा हो जाता है और जमाव भी बहुत जल्दी होता है। तो खासकर जैसे तो ये बहुत दिनों से चली आ रही है परंपरा और कहते भी हैं कि भाई दवाइयों में इसको भिगो करके बुआई करें, लेकिन अब ये मजबूरी समझ लो इसे। ये लाल सड़न रोग को रोकना है तो कोई भी फंगीसाइड दवाई हो, ये जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब सबसे सस्ती दवाई है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा की आती है, कई कंपनियों की दवाई आती है, कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए, एक ड्राम का घोल बना लीजिए और उसमें उनको भिगो करके बुआई करोगे तो ये फिर बीमारियां नहीं आती हैं। इससे जो आपकी गन्ना 0238 वैरायटी है ये काफ़ी लंबे समय तक चलाई जा सकती है। किसान भाइयों, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा है, यदि उसका इस्तेमाल आप करते हैं तो भी ये वैरायटी लंबे समय तक चल सकती है। उसका जो मिक्स करके गोबर में मिक्स करके उसको तैयार किया जाता है, जीवाणु उसमें पैदा किए जाते हैं, तो ये आप सब कुछ जानते ही हैं पहले से ही। अगर नहीं जानते तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उसको भी आपको समझा दूंगा। तो इन्हीं चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए और 0238 वैरायटी जो है इसको लंबे समय तक आप चला सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।